ओम शांति। मुरली में शुभ सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त रेणु दीदी हैं। दीदी आप रीड कर सकते हैं, हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, देखेंगे बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा। कल बाप दादा मिलन की मुरली है 18/1/2025 की। रिवाइज है 18 जनवरी 2012। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी वन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। बाबा ने कहा, सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी बन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। मन जीत बन आत्माओं की मनसा सेवा करो। आज विशेष स्नेह का दिन है। चारों ओर के बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मना रहे हैं। आप सभी भी स्नेह स्वरूप में मगन हैं। बाबा चेक कर रहे हैं, सब बच्चे स्नेह में मगन हैं। बाबा ने कहा, आज अमृत वेले से चारों तरफ के बच्चे अमृत वेले से ही पहले स्नेह रूप से दिल के स्नेह के मोतियों की मालाएं लेकर पहुंच गए थे। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मन के भावों को बाप के आगे वर्णन कर रहे थे। आप जानते हो कि बच्चों का स्नेह कितना प्यारा है। बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न भाव से बाप दादा के आगे अपने दिल की बात बोल भी रहे थे और नैनों से मुख से अपने भाव भी स्पष्ट कर रहे। तो बाबा ने देखा, बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह के भाव देख सभी के स्नेह में समा गए और दिल से यही बोल निकले, वाह बच्चे वाह। और बच्चों के मुख से वाह बाबा वाह के गीत सुनाई दे रहे थे। तो बाप दादा हर बच्चे को देख बच्चों के लव में लीन थे और बच्चे बाप के लव में लीन।
बाबा ने कहा आज का दिन बाप बच्चों को बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे थे। आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है। आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया। तो बाबा स्वयं बैकबोन बने और बच्चों को विश्व स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। और बाप दादा अभी बच्चों की सेवा को देख, जो जिम्मेवारी दी उसके रिजल्ट को देख बच्चों को बहुत बहुत खुश हैं। बच्चों पर बहुत बहुत खुश है और दिल से मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा अभी भी बाप द्वारा दिए हुए विश्व सेवाधारी का वरदान हर बच्चे ने अति स्नेह और दिल से किया है और कर रहे हैं। रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी। हर एक बच्चे के दिल में लगन है, मेरा बाबा, और बाप के दिल में स्नेह है, वह मेरे बच्चे हैं। तो वर्तमान समय मेजॉरिटी छोटे बड़े सेंटर्स निवासी बच्चों में उमंग है कि अभी जल्दी से जल्दी चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का उमंग देख रहे हैं बाबा। ये उमंग, ये उत्साह बाप दादा ने चक्कर लगा के देखा। बाबा तो एक सेकंड में सब जगह घूम जाते हैं। तो छोटे बड़े सेवा केंद्र के बच्चों को सेवा का उमंग बहुत 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 अच्छा है। 3 बार बोला बाबा ने। बाबा देख रहे हैं और आगे भी अच्छा रहेगा। तो बाप दादा आज स्नेह के दिन चारों ओर के, चाहे देश और चाहे विदेश, सभी बच्चों को अपनी दृष्टि से, दिल से स्नेह और सेवा का रिटर्न, दिल का स्नेह, याद, प्यार पदम गुना दे रहे हैं। जितना हम बाबा को प्यार करते हैं ना, बाबा उससे भी ज्यादा हमें प्यार करते हैं। तो अभी समय अनुसार जो उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, वह धीरे धीरे आत्माओं के दिल में भी आने लगा है। समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है। पहले जो समझते थे पता नहीं क्या करते हैं, अभी यहाँ तक आए हैं कि कार्य अच्छा कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते वह इन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है। इसलिए आज बाप दादा सामने बैठे हुए बच्चों को व चारों और जो भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को दिल का स्नेह, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। तो बाबा हम सबको दिल का स्नेह, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। अभी आगे क्या करना है बाबा पूछ रहे हैं। सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। तो बाबा ने बता दिया बच्चों, रिटर्न जर्नी करनी है, समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि सभी का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया, तो साथ कैसे चलेंगे पापा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बन गया तो साथ कैसे चलेंगे?
ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही, सभी को योगी बनाना ही है। लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा न्यारा और प्यारा रहा। ब्रह्मा बाबा जिम्मेवारी होते हुए भी न्यारा और प्यारा रहा। सदा बेफिक्र बादशाह रहा, फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह फरिश्ता बनना ही है। बाबा कहते ये दृढ़ संकल्प है, बनना ही है। कि ये सोचते हो बन ही जाएंगे। बाबा कहते सोचते हो बन ही जाएंगे, या बनना ही है। अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना। अभी इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। तो बाबा ने कहा एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा बच्चों में यही शुभ आश रखते हैं कि ये लहर वायुमंडल में फैले। बाप दादा खुश है, बाप दादा खुश हैं, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी हर बच्चे में बाप दादा की यही आश है। तो हर बच्चा बाप की आशाओं का सितारा हो ना। बाबा पूछ रहे हैं जो समझते हैं हम बाप के आशाओं के सितारे बन ये उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे, वे हाथ उठाओ। बाबा ने कहा अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। सभी बच्चों ने हाथ उठाया ना। तो बाबा कहते हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा हाथों को देख के खुश हो जाते हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, पीछे वालों का दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे वालों का दिखाई दिया। अभी उठा रहे हैं पीछे वाले, फिर पीछे वालों ने भी उठाया। बाबा ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा हम सब बच्चों को मुबारक देते हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बारी स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहा है। पापा होमवर्क दे रहे। हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा ये होमवर्क देना चाहते हैं कि ये 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपने प्रति विधि बनावे। बाबा ने 2 मास का समय दिया होमवर्क के लिए। तो इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया। बाबा ने चार्ट रखने को बोला कि व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण
आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। बाबा ने कहा इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। कहा हुआ भी है मन जीत जगत जीत। जब मन पर विजय पा लेते हैं तो पूरी दुनिया पर विजय पा लेते हैं। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं? बाबा पूछते हैं, कर सकते हैं? करेंगे? वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपनी रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। बाबा कहते मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त, संकल्प समय दोनों समाप्त, और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। तो बाप दादा एक बात पर बच्चों को देख खुश है। कौन सी बात पर? कि हर बच्चे ने सेवा तो की है, लेकिन साथ में जो बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो। जानते हो ना डबल राजा? एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी तो बाप को, स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। देखो बाबा को भी नशा है कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो ना? बाबा कहते स्व पर आत्मा राज्य करने वाली है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं, राज्य अधिकारी। कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा को न चलाए, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों को चलाऊं। तो बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे। कभी कभी नहीं बन सकते हैं? बाबा पूछते हैं। ये 2 मास जो दिया है इसमें नोट करना, स्वराज्य राज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रियों के वश बन गए? बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया। अभी कर्मातीत बनना है, समय समीप आ रहा है, तो क्या करना है? बाबा ने कहा चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। ये संस्कार आप ब्राह्मण बच्चों के ही है। डबल राज्य, स्वराज्य और फिर भविष्य में विश्व राज्य। बाप दादा चक्कर लगाते बच्चों का रिजल्ट नोट करते हैं। तो सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाबा ने सदा शब्द लगाया। तो 2 कार्य बाप दादा ने दिया। एक यह है 2 मास स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहते? बाबा ने पूछा कहाँ तक रहते? वे अपनी रिजल्ट देखनी है और साथ साथ मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ समाप्त करना है। इसमें जो नंबर लेंगे उसको बाप दादा इनाम देगा। तो हम सब ये होमवर्क जरूर करेंगे, ठीक है? पसंद है? बाबा ने कहा पसंद है, करना है ना? करेंगे? करेंगे ना? कान दिलाओ। बाबा कहते कान दिलाओ। अच्छा, बाप दादा ने आज सभी का जो स्नेह है वो स्वीकार किया।
अमृत वेले तो वतन में भी बहुत बच्चों की रिमझिम थी। हम सब बच्चे अमृत वेले से पहुंच जाते हैं ना, तो बाबा देखते हैं रिमझिम एडवांस पार्टी भी वतन में आज अपने दिल का स्नेह देने के लिए, लेने के लिए आए थे। स्नेह देना और लेना। तो अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। बाबा ने क्या कहा, तो जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर सभी और अभी और गहरा अटेंशन देना। बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग के ऊपर और गहरा अटेंशन देना। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। पुरुषार्थ बाबा कहते सभी करते हैं, लेकिन उसके आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को ये 2 मास दिए हैं। इसमें जितना अटेंशन देंगे, तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाह को चलाते हो। जो चाहते हो वो करते हो ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं, यहाँ रखूं, तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। बाबा ने चेक करने के लिए हमें पॉइंट्स दिए। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना है। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब समर्थ बन, वायुमंडल में समर्थपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समाप्ति कराना चाहते हैं। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र। बाबा ने तीव्र शब्द पर जोर किया। करना ही है, करेंगे, देखेंगे, ये गेगे नहीं चलेगा। स्नेह का नजारा भी आज देखा। हर एक के दिल में कितना प्यार है, लेकिन जितना प्यार है ना, साथ में उतना साथ में प्यार भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को भरो, बाबा कहते। कभी भी कोई भी बहने अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति बाप साथ है। पांडवों से पांडवपति साथ है। तो अभी क्या करेंगे। बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या करेंगे अभी। जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, वायुमंडल बनाओ, एक दो के सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं। स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी। नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। बाबा कहते मेरा बाबा कहते हो ना, तो मेरे जैसा तो बनना पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो। अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन
जब कर्म योगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें फर्क हो जाता है। बाबा को सब दिखता है, देखो है ना कैसे देख रहे हैं बाबा। बाबा कहते कर्म योग में आते हो ना, तो उसमें फर्क हो जाता है। कर्म योगी की स्थिति, उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। अच्छा, सभी खुश तो है ना? खुश हैं? खुश हैं? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, देखो नए नए भी कितने आते हैं। जो नए पहली बार आए हैं वे हाथ उठाओ, देखो कितने आए हैं। आधा क्लास नए आए हैं। बाप दादा आए हुए नए बच्चों को देख खुश है, क्योंकि लास्ट समाप्ति के समय से तो पहले आ गए ना। लेकिन जितना लेट आए हो, इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे थोड़े टाइम में आपको पूरे 21 जन्मों का भविष्य बनाना है। इतना अटेंशन रखना पड़ेगा। समय को बचाना, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। तीव्र पुरुषार्थी रहना, साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना मुश्किल है। बाबा कहते फिर भी बाप दादा आए हुए बच्चों को दिल से मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने सेवा का टर्न देखा। सेवा का टर्न महाराष्ट्र का। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देखकर खुशी होती है। वाह बच्चे वाह, यही दिल से निकलता है। जितना आप दिल से वाह वाह बाबा वाह कहते हो ना, उससे ज्यादा बाप दादा वाह बच्चे वाह कहते हैं। उसको थोड़ा समीप लाओ, ला सकते हो? उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को सामने लाओ। अच्छा, फिर बाबा ने कहा फिर भी सेवा के निमित्त आ गए हो। बाप दादा भी खुश होते हैं कि एक यह एक जोन को बहुत अच्छा यह चांस मिलता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या लाने का चांस मिलता है। तो यह प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है। हर एक जोन को चांस मिलता है, लेकिन चांस लेके फिर उसका रिजल्ट भी निकालना, बाप दादा के सामने लाने का। अच्छा, डबल विदेशी 400 आए, बहुत अच्छा। डबल विदेशी यज्ञ के श्रृंगार है। बाबा कितने खुश होते हैं देखकर। जब भी आते हैं ना, तो यज्ञ का श्रृंगार हो, सभी कितने खुश होते हैं, क्योंकि आपकी विशेषता, एक विशेषता अच्छी है। जो भी करना है वह फौरन करते हो, लंबा नहीं करते हो। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसा टर्न नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। तो बाप दादा डबल विदेशियों को टाइटल देता है डबल पुरुषार्थी। अभी करके दिखाना। बाबा ने कहा डबल पुरुषार्थी बन के रिजल्ट दिखाना। बाप दादा को मालूम है सेवा बढ़ती रहती है, समाचार आता रहता है, सेवा भी अच्छी है ना। अभी सिर्फ जो आज कहा ना, पुरुषार्थ के आगे तीव्र पुरुषार्थ सदा लगाओ। तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सदा बाप दादा को अपने दिल में रखते, और बाप दादा हर बच्चे को अपने दिल में रखते हैं। सबके दिल में बाप दादा है ना? हाथ उठाओ। बाबा कहते दिल में कौन रहता है? बाप दादा। और बाप दादा के दिल में आप बच्चे हैं। आने का अच्छा लगता है ना आप लोगों को? पापा पूछ रहे अच्छा लगता है ना? सभी बच्चों को भी आप लोगों का आना देख करके
खुशी होती है, खुशी उसके जीवन में दिखाई दे। अच्छा, फिर बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं सभी को। चारों ओर के अति स्नेही, सहयोगी, सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिन की स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। और साथ साथ बाप दादा हर स्नेही बच्चे को ये बात कह रहे हैं कि हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 का लक्ष्य रख बनना ही है और ड्रामा बनाएगा ही। सभी बच्चों को चारों ओर के कहाँ भी बैठे हैं, बाप दादा सभी को देख रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह से बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार और मुबारक हो, मुबारक हो। हम सब भी बाबा को बड़े प्यार से दिल की मुबारक दे रहे हैं। बाबा, जो आपने होमवर्क दिया हम जरूर करेंगे। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले, व्यर्थ समाप्त कर वायुमंडल में समर्थ की लहर फैलानी है और अपने आप को शक्ति नहीं शिव शक्ति समझना है। डबल राज्य अधिकारी बनना, स्वराज्य अधिकारी और भविष्य राज्य अधिकारी। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, दिलीप भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि मन के मालिक बनना है। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि मन को कंट्रोल करना है, कि मन को जहां लगाना चाहे उतना लगाएं, जितनी देर लगाना चाहे उतना लगाएं। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे पांव हाथ को जैसे चलाते हैं और जहां पांव रखना चाहते हैं वहां रखते हैं और जहां नहीं रखना चाहते हैं वहां नहीं रखते हैं, वैसे ही मन को कंट्रोल करना है और व्यर्थ को समाप्त करना है। और बाबा ने इसके लिए 2 मास का टाइम दिया है कि व्यर्थ को कंट्रोल करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। बोलिए सावित्री बहन। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज पापा ने कहा पुरुषार्थ तो कर रहे लेकिन पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ानी है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत सुंदर। हाँ हाँ जी, जी आशा जी। सभी को ओम शांति। ओम तो बाप शांति। दादा ने आज स्नेह के दिन में हम बच्चों को, जो हेडिंग है सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी बन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ, मन जीत बन आत्माओं की मनसा सेवा करो। तो मन जीत
का अर्थ है कि मन के ऊपर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं और जब हम मन जीत बन करके सभी आत्माओं की मनसा सेवा करते हैं, जिसका अर्थ है मतलब हम अपने मन को जीते और अपने को शक्तिशाली संकल्पों द्वारा दूसरे को सहयोग दे। क्योंकि तीव्र बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी पे जोर दिया। तीव्र पुरुषार्थ करके जब हम फरिश्ता बन जाते हैं तभी की सेवा के लिए हम तैयार होते हैं। लेकिन विश्व की सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी मनसा और मन पर जीत होगा। तो बाबा ने इसका मतलब मन जीत बनना मतलब अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना और सभी विकारों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना, जिससे मतलब हमारा वायुमंडल शुद्ध और शक्तिशाली बनेगा। और मनसा सेवा कैसे होगी? जैसे बोल कर या शारीरिक रूप से हम सेवा करने के बजाय केवल अगर हम शुद्ध और शक्तिशाली विचार, अगर हम अपने वायुमंडल को ही चेंज करते हैं तो आत्माओं को भी मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें भी शक्ति की शांति देने की दुआएं हम दे सकते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें बाबा ने जो बोला है कि अब हमें तेजी से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, ताकि मतलब जल्दी से जल्दी हम बाप समान फरिश्ता बन सके। अगर हम जब फरिश्ता बनते हैं तो सहयोगी भी बनेंगे, तो एक दूसरे के सहायक बनना से भी मतलब ये होता कि वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलेगी। क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी के लिए दृढ़ संकल्प करना है, शुद्ध संकल्प करने हैं, अपनी आत्मा की उन्नति करनी और माया से बचाव करना है। तो इसके लिए हमें स्थिति को बनाना है, और स्थिति जब बन जाती है तो माया के प्रभाव में हम नहीं आते और आत्मा उन्नति करती है, सेल्फ प्रोग्रेस होती है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ जी, अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो फरिश्ता बन कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। आज बाप दादा कहते हैं, इशारा दे रहे हैं कि डबल राजा बनो, सदा एक स्वराज्य अधिकारी, दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। तो समय समय समीप आ रहा है तो कर्मातीत बनना है। मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ को समाप्त करना है। समय के साथ शक्ति भी चाहिए ना, पापा ने आज कहा है कि समय के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले जब याद में बैठते हैं तो वायुमंडल शक्तिशाली बनाओ, यानी ज्वालामुखी योग चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद सहयोग मिल जाएगा। तो बाबा ने आज क्या कहा है कि अपने को शिव शक्ति समझो। और अमृत वेले तो बहुत श्रेष्ठ संकल्प करते हो, लेकिन जब कर्म में आते हो, संबंध संपर्क में आते हैं तो फर्क पड़ जाता है। इसके लिए 2 महीने के अभ्यासी मैं आत्मा ने तो ये संकल्प किया है कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। ये अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कर सकती हो तो जो फर्क अंतर पापा ने बताया है, अंतर कम हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। বাবা বাবা বলা যে ডাবল রাজ্য অধিকারী বানো, এক হচ্ছে স্বরাজ্য অধিকারী আর হচ্ছে বিশ্ব রাজ্য অধিকারী। ওম শান্তি। बहुत सुंदर, डबल राज्य अधिकारी। हाँ जी। ओम शांति बहन। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को कहा है कि केवल शक्ति नहीं समझो, अपने आप को शिव शक्ति समझो, बाबा को साथ में कंबाइंड रखो, और इस तरह से आपको स्थान को भी शक्तिशाली बनाना है और आपके जो साथी सहयोगी हैं उनको भी शक्तिशाली बनाना है। तो आपने बाबा ने कहा कि जब आपने ये सोचा है, कहते हो कि मेरा बाबा है, तो जब मेरा बाबा है तो मेरे बाबा जैसा आपको बनना ही पड़ेगा। और बाबा ने एक बहुत अटेंशन हमको दिलवाया कि कर्म योगी की स्थिति में अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप कर्मयोगी बनना चाहते हो तो आप अपने अटेंशन पर ध्यान दो कि हमें बहुत अटेंशन रखना है। ओम शांति। हाँ जी, नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोले अब मनसा शक्ति द्वारा हर एक आत्मा प्रति मनसा सेवा करना है तो स्वराज्य अधिकारी बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना।
प्राप्त करना है। तो चलते फिरते बाबा ने बोले चलते फिरते स्वराज अधिकारी माना मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को धारण कर व्यर्थ को समर्थ करना है। तो उसके ऊपर बाबा ने बोला अटेंशन देना है। बाबा ने आज अटेंशन ऊपर ज्यादा ध्यान खिंचवाते हैं। तो व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थपन की शक्ति वायुमंडल में फैलाना है। तो जहां भी रहते हैं एक दो को सहयोगी बन उस स्थान को शक्तिशाली बनाना है, साथियों को भी शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि होता है। तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर कर्म क्षेत्र में कर्मयोगी बन सेवा मनोभाव से सेवा करनी है। हर एक ब्राह्मण बच्चा का स्मृति में कर्मयोगी स्थिति पर अटेंशन चाहिए। अटेंशन ज्यादा रखने के लिए बाबा ने बोला जो भी संकल्प करते हैं उसके ऊपर अटेंशन रख कार्य करना, मानना परिस्थिति प्रमाण अपने को भी मोल्ड करना, तो अटेंशन तीव्र बनेगी। तो बाबा के साथ कंबाइंड रहकर अपना अटेंशन तीव्र बनाना है तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। विट्ठल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। तो कल बाबा ने जो वाणी चलाई कि स्वराज्याधिकारी बनना है, लेकिन निरंतर स्वराज्याधिकारी बनने का अटेंशन रखना है। दूसरा, अपना समय और संकल्प कितना व्यर्थ जाता है। तो अगर एक घंटे घंटे का आप हिसाब निकालेंगे तो ऐसा 2 मास का जो चार्ट है वो वो लिखना है। हर एक को 2 मास का चार्ट लिख के इम्प्रूवमेंट करनी है। तो मुझे भी एक संकल्प आया कि मेरा अलौकिक बर्थडे 19 मार्च है, तब तक वो 2 मास हो जाएंगे। तो अटेंशन देके इन 2 बातों पर, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय हमारा कितना जाता है और वो व्यर्थ में जाके वो समर्थ कितना हो जाएगा, इसका हम अटेंशन 2 मास में रखेंगे। और वो 19 मार्च जो हमारा जो अलौकिक बर्थडे है उसके वो बाबा को चार्ट दिखाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जय भाई जी, आप शेयर करें। आपका अनम्यूट। अच्छा, मान्या अग्रवाल, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो मैं आत्मा जब ये चेक करती हूँ कि बाबा किससे बात कर रहे हैं, तो बाबा संपन्न आत्मा से बात कर रहे हैं। एक बार हम सोचते हैं कि बन जाएंगे या बन रहे हैं, तो खाली कप को भरने की पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब बाबा देखते हैं कि बाबा हमसे किस नजर से बात करते हैं, तो अपनी संपन्न सत्य स्थिति में उस भरे हुए कप को बाबा कहते खाली नहीं होने देना। तो बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्पों से इसको लीक नहीं करना। तो जब मैं सदा उस संपन्न संपूर्ण स्थिति में बाबा को समर्पण करती जाती हूँ, तो ये मन के जो भाव आते हैं इनको सुन पाती हूँ, इनको देख पाती हूँ, अलग से पकड़ पाती हूँ। क्योंकि अगर पकड़ नहीं पाऊंगी तो कहूंगी कि ये मैं ही कर रही हूँ, मेरे ही संस्कार हैं। तो खुद अपनी सीट से ना हिलते हुए ये जो रावण के फैमिली के संस्कार हैं उनको अलग से देखकर, ऐसा जैसे कहते हैं कि आसमान हूं मैं और ये बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मैं इनसे बिल्कुल न्यारी हूँ। तो ये बादल मैं नहीं हूँ, ये आएंगे भी, अंत तक आएंगे, लेकिन मैं अनटच्ड आत्मा इनसे प्रभाव मुक्त रहते हुए सदा उस भरे हुए कप में संपन्न स्थिति में स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी ही हूँ। यही हमारा होमवर्क है, इसी स्थिति में बने रहना। शांति। थैंक यू बाबा।
हाँ, बहुत सुंदर। तो बाबा की ये जो अव्यक्त वाणी चली ना, तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अब बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे हैं, राज तिलक दे रहे हैं बाबा। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें अब ब्राह्मण सो फरिश्ता, मतलब ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और सो देवता बनेंगे। तो फरिश्ता बाबा फरिश्ता संपन्न देखना चाह रहे हैं। बाबा ने होमवर्क भी दिया। तो हम सभी क्या है कि मैं आत्मा डायमंड हूँ, लाइट, सामने वाली आत्मा भी डायमंड है और शरीर लाइट का है। ऐसा इस आत्मा ने लक्ष्य रखा है होमवर्क का। तो फरिश्ता अगर स्वयं अपने आप को सोचेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, वैसा ही अनुभव करेंगे, तो क्या होगा, फरिश्ते की जो क्वालिटीज हैं, फरिश्ता देह, देह के बान, देह के पदार्थ, संबंध सबसे न्यारा है ना, व्यक्ति वस्तु संबंध सबसे न्यारा प्यारा होता है, पांव धरती पे नहीं होते हैं। तो फरिश्ते की क्वालिटीज आने लगेंगी। तो सभी को फरिश्ते का बाबा ने होमवर्क दिया है। तो सभी जरूर तीव्र पुरुषार्थी करें और व्यर्थ तो समाप्त होगा, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। रेणु बहन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है? हैंड्स रेज करिए, कोई कुछ कहना चाहता है? जो बाबा ने कर्मों के अंतर के लिए हमें क्या करना चाहिए, अटेंशन, मतलब जैसे अमृत बेला तो शक्तिशाली, लेकिन जब कर्म में आते उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताओ। हाँ जी, कर सकते हैं शेयर, कोई करना चाहते हैं? कर्म में आते हुए कैसे? दीदी पोल नहीं भर पा रहे हैं, फिर हाँ से जी, तो हाँ शांति जी, दोबारा क्या? लॉन्च कर रहे हैं पोल, आप उसको रिप्लाई कीजिए। हाँ, मैं कर नहीं पाई। शेयर कर सकते हैं। बोलिए मानिए बहन जी, आपको करना है तो शेयर कीजिए। सबसे भी दीदी ने पूछा कि पॉइंट शेयर करें कि गर्मियों के टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो जैसे अभी संपन्न स्थिति में इस ड्रामा की बिंदी को लगा रहे हैं कि ये ड्रामा नथिंग न्यू है, ये रिकॉर्डेड रील चल रही है। जब मैं परम धाम की उस सत्य स्थिति से इस ड्रामा की तरफ नजर करती हूँ, तो कंबाइंड स्टेज में जो बाबा को दिखता है वो ही मुझे दिखाई देता है। तो ये ड्रामा स्टेज पर ये जो खेल चल रहा है, ये अभी परफॉर्म नहीं हो रहा, ये रिकॉर्डेड वीडियो जैसे लगता है। और लगता है जैसे कि अभी अभी मैंने जो ये स्थिति पाई है उससे मैं कैसे गुजरी थी। तो समर्पण भाव आ जाता है कि मानो अगर मन की आवाज आ रही है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उस मन को जब बाबा को समर्पण कर देते हैं, तो ये है थोड़ा मुश्किल जब जर्नी शुरू हुई कि समर्पण करने पर वो आता है संकल्प कि मुझे करना तो है कुछ, इस शरीर से कुछ करवाना तो है। लेकिन जब बाबा करवाते हैं इस मन से, इस शरीर से, उन्होंने कैसे करवाया, तो वो बहुत प्यारी जर्नी है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बताते कि ड्रामा में एक हीरो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है, उसकी बनाई हुई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो जो जो बाबा ने कहा है उस अकॉर्डिंग ये जो ब्राह्मण स्वरूप मिला है, जैसे कि अभी लौकिक नाम संजना है, तो ये संजना को भी साक्षी होकर देखते हैं कि बाबा ने इससे कैसे करवाया। तो ये खाना बनाती है तो लगता है बाबा ने इसको इनकी पालना के लिए ये जिम्मेवारी दी थी, इसने ये किया, फिर उस टाइम पे इसने ये किया। तो ये नथिंग न्यू का पार्ट लगता है जिससे फंसते नहीं है, उस कर्म को केवल साक्षी होकर देखते हैं और प्रभावित भी नहीं होते। ओम शांति। थैंक यू। जी बहुत अच्छा। तो हम कर्म करते हुए छोटे छोटे योग के अभ्यास कर सकते हैं, बाबा का आवाहन कर सकते हैं। जैसे अभी संजना बहन जी ने भी बताया कि हम
साक्षी दृष्टा बनकर अपने कर्मों को देख सकते हैं। करावन हार बाबा हमसे कर्म करा रहा है, तो छोटे छोटे योग के अभ्यास और बाबा की छत्र छाया में रहकर या बाबा को बुलाकर साथ साथ बाबा के हम हर कर्म को जोड़ सकते हैं योग से। तो इस तरह से हम कर्म योगी स्थिति में रह सकते हैं। तो अभी समय हो रहा है, रेणु दीदी आप हम सबको योग कराएं और 1 मिनट का, और होमवर्क तो आज का बाबा ने हमें दिया ही है, तो इसके बाद हम कॉल को समाप्त करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो जो बाबा ने होमवर्क दिया हम सभी उस पर ध्यान देंगे और बाबा से फिर बाबा ने कहा रिजल्ट देखेंगे 2 महीने के बाद और बाबा ने कहा इनाम देंगे। ठीक है, तो हम सब पूरे मन से करेंगे। और अभी देखें अपने को, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति सागर बाबा का बच्चा, मैं महान आत्मा ऊंचे ते ऊंचे बाबा का बच्चा, विश्व कल्याणकारी बाबा का मास्टर, विश्व कल्याणकारी बच्चा, कर्म इंद्रियों का राजा, व्हाइट ऑफ लाइट। मैं आत्मा प्रकाश पंच हूं जो सदा थी, सदा हूं, सदा रहूंगी। ये देह मेरा वस्त्र है जो मुझ आत्मा ने जन्म बाय जन्म अनेकों बार धारण किया, अनेकों बार छोड़ा। हर जन्म में मुझे संबंध, संपर्क, रिश्ते, नाते, मित्र, पड़ोसी, नाम, मान, शान और ये देह अलग अलग मिलते रहे, तो मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा अलग और ये योग में बैठी हुई विनाशी देह अलग। देखती हूँ स्वयं को इस देह से निकल 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर जाता हुआ, मैं चमकता हुआ सितारा, चांद सूरज से भी ऊपर उड़ता हुआ, नीले आसमान से भी ऊपर, लाल आसमान में चारों ओर रेड गोल्डन लाइट। ये शांति धाम, मुक्ति धाम, मुझ आत्मा का असली घर सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा से आता हुआ दिव्य प्रकाश का झरना मुझ पर बरस रहा है। बाबा से आती स्नेह की किरणें मुझे भरपूर कर रही है। 63 जन्मों के जाने अनजाने किए भी कर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा से आती सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी लाइट मुझे शक्तिशाली बना रही है। डायमंड के समान मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा सितारा वापिस आ रही हूँ। देखे स्वयं को भरपूर होकर आते हुए डायमंड के समान चमकता हुआ मैं सितारा।
उतरती हूँ सतयुग की दुनिया में। देखिए अपना स्वरूप, कंचन काया, निरोगी शरीर, मस्तक पर डबल ताज, चारों ओर देवी देवताएं भ्रमण करते हुए, अपार सुखों के झूले झूलते हुए, कृष्ण संग्रास करते हुए, मैं सूर्यवंशी आत्मा द्वापर में मेरा स्वरूप बहुत ऊंची पहाड़ी पर बहुत बड़े मंदिर में सजी हुई मूर्ति के रूप में विराजमान, मैं पूज्य आत्मा। सामने लाखों की भीड़ खड़ी है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हुई मैं इष्ट देवी, इष्ट देवता, संगम पर मेरा स्वरूप, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जिसे दुनिया ढूंढ रही है उस सर्वशक्तिवान बाबा स्वयं मुझे सिलेक्ट करते हैं। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। पापा रोज समझाने देकर पलकों पर बिठाकर साथ ले जाने आते हैं। मैं ब्रह्म ज्योति, अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ फरिश्ता बन सूक्ष्म बदन में। देखे स्वयं को सफेद बादलों के बीच उड़ता हुआ मैं फरिश्ता। बाबा ने मेरे सारे बोझ ले लिए, मुझे ज्ञान और योग के पंख लगा दिए, उमंग उत्साह में रहना सिखा दिया। सफेद बादलों के बीच उड़ता हुआ मैं फरिश्ता ग्लोब के एज पर खड़ा हुआ देख रही हूँ स्वयं। सामने फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, बाबा की भ्रुकुटी में चमक रहे हैं लाल लाल शिव बाबा। बाबा ने मुझे देखकर बाहें फैला दी, आओ बच्चों। मस्तक पर तिलक लगाया, बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। सर पर वरदानी हाथ रखा, विजय भव का वरदान दिया। बाबा का लाइट का हाथ सिर पर रखते ही असंख्य किरणें वरदानों की मुझ फरिश्ते पर बरसात होने लगी। बाबा से वरदान पाकर हर्षित मुख मैं फरिश्ता देखती हूँ धरा की ओर। ग्लोब की करोड़ों आत्माएं, दुखी और अशांत आत्माएं, परमात्मा को पुकारती हुई आत्माएं, फरिश्तों को ढूंढती हुई आत्माएं। बाबा से लाइट मुझ फरिश्ते से पूरे ग्लोब की करोड़ों आत्माओं को जा रही है। हर आत्मा शांति, पवित्रता, स्नेह की लाइट पाकर तृप्त हो रही है, सुकून पा रही है। पांचों तत्वों को लाइट देता हुआ मैं फरिश्ता देख रहा हूँ पूरी प्रकृति फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। चारों ओर स्नेह, शांति, पवित्रता का वातावरण क्रिएट हो गया है। सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों को लाइट देता हुआ मैं फरिश्ता फिर से आत्मिक स्थिति में उड़ चलती हूँ। सफेद चमकीली ड्रेस छोड़कर परम धाम में मैं सितारा
बाबा से भरपूर होकर फिर से वापस साकारी दुनिया में इस तन में प्रवेश कर ब्रह्मटी सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। ये सिंहासन मुझे मिला है कर्मेंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने। मेरी हर कर्मेंद्रिया मुझ आत्मा के ऑर्डर पर मान चलती है और मैं आत्मा बाबा के श्रीमत पर मान चलती हूँ। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश मेरे चारों ओर रोशनी फैला रहा है। ये लाइट मुझे चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस बना रही है। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर दसों दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, जमी आसमां तक, पांचों तत्वों तक, करोड़ों आत्माओं तक शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट, स्नेह की लाइट फैला रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आप सभी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति सभी को।